सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं तृतीय पाठ स्वावलंबनम। स्वावलंबन का अर्थ होता है अपने ही ऊपर आधारित रहना, किसी दूसरे के सहारे न रहना। जब हम इन स्वावलंबन शब्द को अलग अलग करेंगे तो होगा स्व अवलंबनम। स्व अवलंबनम, ठीक। स्व अवलंबनम, स्व मतलब अपना, अवलंबन यानी आधारित या आधार। तो जो अपने ऊपर ही आधारित रहते हैं वो, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वावलंबी। ठीक है, तो हम सभी को स्वावलंबी बनना है। चलिए पाठ पढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता जो थे वो बड़े ही समृद्ध थे, धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके भवन में सभी प्रकार के सुखों के साधन थे। तस्मिन् विशाल भवने, उनके बड़े से भवन में ४४ स्तंभाः आसन। 40 स्तंभ यानी खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उनके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः। 50 गवाक्षा यानी रोशनदान या खिड़कियाँ। खिड़कियों को भी कह सकते हैं, खिड़कियों के लिए वातायन शब्द का प्रयोग होता है। गवाक्षाः मुख्य रूप से रोशनदान के लिए, जो घरों के ऊपर छोटी सी एक खिड़की जैसी बनी होती है एयर पास होने के लिए, उसे हम कहते हैं गवाक्षाः, रोशनदान। तो उनके 18 कमरों में 50 रोशनदान थे। ४४ द्वाराणि, और 44 द्वार थे। ६० विद्युत व्यजनानि च आसन, और 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 सेवक जो हैं निरंतर कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। लेकिन जो कृष्णमूर्ति के माता पिता थे वो निर्धन, गरीब थे और कृषक दंपत्ति थे, यानी किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत। उनका जो घर था वो आडंबर यानी दिखावे से रहित था और साधारण सा था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत। एक बार श्रीकंठ तेन सह, उनके साथ में, यानी कि कृष्णमूर्ति के साथ में 9 वादने, प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे उनके घर गए। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता ने स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देख करके श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि, कि हे मित्र, मैं आपके इस सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम। केवलम यानी केवल यह ही मेरा दुख है, या फिर केवल मुझे यही दुख है। यत् तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत ही कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। कर्मकराः काम करने वाले या नौकर। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तभी जो है कृष्णमूर्ति बोले, मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। कौन कौन है वो? ते च, वे हैं, 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँखें, 2 श्रोत्रे इति, और 2 कान, दोनों कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः। और ये प्रतिक्षण मतलब हर समय मेरे सहायक होते हैं, मेरी सहायता करते हैं। कौन कौन से हैं 8 लोग? तो 2 पैर, 2 हाथ, दोनों आँखें और दोनों कान, ये जो हैं उनके प्रतिक्षण सहायक हैं, हमेशा सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। लेकिन जो तुम्हारे नौकर हैं वो हमेशा हर जगह तुम्हारे साथ में नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। तुम तो अपने काम के लिए भी नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं। तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो।
स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो हमेशा ही सुख है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, कि हे मित्र, तुम्हारे इस वचन को, तुम्हारे इस बात को सुन करके मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना अब अहम अपि मैं भी स्वकार्याणि अपना काम स्वयमेव कर्तुम इच्छामि अपने आप ही करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं, अच्छा 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। तो ये उसका सरलार्थ है। तो बच्चों, सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध है, पाठ को अवश्य पढ़ें और स्वावलंबी बनें। ये पाठ जो है हमें स्वावलंबी बनने की शिक्षा देता है, अपना अपना काम स्वयं करने की शिक्षा देता है। हमारे जो काम करने वाले हैं, हमारे पास जो ये काम करने वाले हैं, जो प्रतिक्षण एक क्षण के लिए भी वो हमसे इधर उधर नहीं होते हैं, ये हमारी सहायता करते हैं। तो अपने इन काम करने वालों के साथ में मिल करके आप अपना अपना काम स्वयं करें, स्वावलंबी बने। आइए हम लोग प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। तो पहला है विंशति यानी 20, त्रिंशत् 30, चत्वारिंशत् 40। अब देखिए द्वाविंशति यानी 22, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, अष्टाविंशति 28, नवविंशति यानी 29, 29, द्वात्रिंशत् यानी 32, त्रयस्त्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, 39। फिर है द्विचत्वारिंशत् यानी 42, 42, त्रयश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 47 और फिर है 50, 50। तो इसका आप लोग शुद्ध उच्चारण करेंगे और संख्या स्मरण करने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके भवन में, किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुखों के साधन थे। कस्य गृहे कोपि भृत्यः नास्ति, किसके घर में एक भी नौकर नहीं थे। तो कृष्णमूर्तेः गृहे एक कोपि भृत्यः नास्ति, श्री कृष्णमूर्ति के घर में एक भी नौकर नहीं था या कोई नौकर नहीं था। श्रीकंठस्य आतिथ्यम श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। तो श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन्, कृष्णमूर्ति ने और उनके माता पिता ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख है। तो स्वावलंबने, सर्वदा स्वावलंबने सुखम। श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छत, श्रीकंठ जो है कृष्णमूर्ति के घर कब गए। तो श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम प्रातः 9 वादने अगच्छत, सुबह 9 बजे गए थे। कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ते 8 कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के पास में 8 काम करने वाले थे। प्रश्न 3 है चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दम लिखत, चित्रों को गिन करके उसके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखिए। तो ये हैं अष्टादश यानी 18, ये लिखा हुआ है, आप देखकर लिख सकते हैं। ये कितने आम हैं, 1 यानी कि 21। फिर है पंचदश 15, षट्त्रिंशत् मतलब 36, चतुर्विंशति 24, त्रयस्त्रिंशत् 33। तो आप इसको देख करके लिख लीजिएगा। चौथा प्रश्न है मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत, ये बॉक्स में दिया हुआ है। तो प्रत्येक अंकों के लिए आपको शब्द चुनने हैं। तो ये हैं अंक, ठीक है।
ये अंक दिए हुए हैं और इनके लिए आपको इसमें से शब्द चुन कर लिखना है। जैसे 28 यहाँ पर उत्तर हमने लिखा हुआ है, 28 अष्टाविंशति, 30 63, 24 चतुर्विंशति, यहाँ पर एक डॉट भी होगा विंशति के पास, 50 50 के लिए 50, 27 सप्तविंशति, 31 एकत्रिंशत् और 40 के लिए चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् यहाँ हलंत होगा त के पास में, ये आप शुद्ध कर लीजिएगा। प्रश्न 5 है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देख करके और इस बॉक्स में से शब्दों को चुन करके वाक्य बनाने हैं। तो पहला चित्र में एक किसान है और एक बैल है। क्या कर रहा है? एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत जोत रहा है। यहाँ दो किसान हैं, क्या कर रहे हैं? एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, ये दोनों किसान खनन कार्य खोदने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं, 3 हैं, तो क्या कर रहे हैं वो लोग? एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, ये सब किसान धान रोप रहे हैं, यानी कि धान उगाने का प्रोसेस कर रहे हैं। धान रोपना आप समझते हैं क्या होता है? हाँ, तो जो है उसको, जब छोटे पौधे होते हैं तो उसको ले करके खेतों में उसको दूर दूर लगाया जाता है, उसी को कहते हैं धान रोपना। प्रश्न 6 है, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे हुए समयवाचक अंकों के लिए उनको शब्दों में, पदों में लिखना है। तो ये मैंने लिख दिया है, आप इसको देख करके लिख सकते हैं। जैसे 10:30 बज रहा है तो उसको हम कहेंगे 10:30 वादनम। 7 बज रहा है तो सप्तवादनम। 2:30 बज रहा है तो 2:30 वादनम। 11 बज रहा है तो 11 वादनम। 4:30 तो 4:15 1:30 बज रहा है तो 1:30 वादनम। 5 तो 5 वादनम। 3:30 3:30 वादनम। 9 बज रहा है 9 वादनम। फिर 12:30 वादनम, 8 वादनम और फिर है 7:30 वादनम। यानी कि ये देखिए, ध्यान दीजिएगा इसको, सार्ध का मतलब होता है आधा, ठीक है? तो आधा सहित, सार्ध मतलब आधा सहित 9 वादनम। तो 9:30 बजेगा तो 9:30 वादनम। तो इस समय को आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा। जैसे 1 बजा तो 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10 वादनम, 11 वादनम, 12 वादनम, ठीक है? अब इसी को हम लोग हाफ करके बोलते हैं, यानी कि 1:30, 2:30 के हिसाब से। तो अगर 1:30 बज रहा है, 1:30 हो रहा है, तो बोलेंगे 1:30 वादनम। 2:30 होगा तो 2:30 वादनम। इसी प्रकार से 3:30 वादनम, 4:30 वादनम, 5:30 वादनम, 6:30 वादनम, 7:30 वादनम, 8:30 वादनम, 9:30 वादनम, 10:30 वादनम, 11:30 वादनम, 12:30 वादनम। तो आप लोग भी समय देख करके समय को संस्कृत में बोलने का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 7वां है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो रिक्त स्थान आपको इसमें पूरा करना है, इसमें अंडरलाइन करना हम भूल गए हैं, तो आप लोग पुस्तक से देख करके इसको लिख लीजिएगा। षड् ऋतवः भवन्ति, तो ये षड् होना चाहिए अंडरलाइन, ठीक है? षड् अंडरलाइन होगा। मासाः 12 भवन्ति, तो ये 12 जो है आपको उसमें से लिखना है। एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, ठीक है? तो आप इसको देख करके कर सकते हैं। तो यहीं पर हम लोग जो है आज ये पाठ समाप्त करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा, उसका अभ्यास कीजिएगा, भाषा का संस्कार बढ़ाएंगे। चलिए अब हम लोग पाठ समाप्त करते हैं।